जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो नवरात्रि आने ही वाली है। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने ही जा रही है। इस बार की नवरात्रि खास क्यों है? इस बार नवरात्रि कब से शुरू है, कब खत्म होने वाली है? नवरात्रि में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस बार नवरात्रि में माता की सवारी क्या रहेगी? अगर आप लोग घट स्थापना करते हैं, जिसे कि कलश स्थापना भी कहा जाता है, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? नवरात्रि इस बार 8 दिन की रहेगी या 9 दिन की रहेगी? और अष्टमी नवमी कब करनी है? रामनवमी का महापर्व कब मनाया जाएगा? ऐसी सभी जानकारियां आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले कई सारे वीडियोस नवरात्रि से रिलेटेड होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस बार जो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है वो साल 2025 में 30 मार्च 2025 से हो रही है, और नवरात्रि की जो समाप्ति होने वाली है वो होगी 6 अप्रैल 2025 को, जिस दिन नवमी है। रामनवमी का जो पर्व है वो इस बार 6 अप्रैल 2025 का रहेगा। महाअष्टमी की तिथि जो है वो इस बार 5 अप्रैल 2025 को रहने वाली है, और 7 अप्रैल 2025 को दशमी तिथि रहेगी, जिस दिन हम लोग घट विसर्जन करते हैं और अपने नवरात्रि के व्रत का हम सभी लोग पारण करते हैं। इस बार नवरात्रि जो शुरू हो रही है 30 मार्च को, उस दिन संडे आ रहा है, और 6 अप्रैल को जब आखिरी दिन रहेगा उस दिन भी संडे आ रहा है। क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है वो 9 दिन की ना होकर 8 ही दिनों की है। बीच में 2 तिथियां हैं जो हम एक ही दिन कर रहे हैं। इस वजह से दिन की गड़बड़ के कारण नवरात्रि इस बार 8 ही दिन की होने वाली है। कहते हैं कि जब भी नवरात्रि रविवार से शुरू होकर रविवार पर खत्म होती है तो माता रानी की जो सवारी होती है वो हाथी की होती है, और हाथी की सवारी बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। जब भी माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है और हाथी पर ही वापस जाती है, तब ये हमारे लिए सुख समृद्धि का द्वार खोलती है। माता रानी की कहते हैं छप्पर फाड़ कर कृपा हम लोगों पर होती है, लेकिन वो कृपा तब होती है जब हम माता रानी को प्रसन्न कर पाते हैं। और नवरात्रि में काफी सारे लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी विधियां करते हैं। अलग अलग तरह की हर किसी की उपासना होती है, हर किसी की अलग अलग तरह की साधना होती है। तो नवरात्रि इस बार आपकी 30 मार्च से शुरू होगी, और उसी दिन हम लोगों को घट स्थापना करनी है, जिसे हम लोग कहते हैं कलश स्थापना करनी है। अभी देखिए, जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 2 मुहूर्त है कलश स्थापना के, दोनों में से किसी भी मुहूर्त में जो भी आपको सुटेबल लगता है आप कलश स्थापना कर सकते हो। तो प्रातः काल का जो मुहूर्त है कलश स्थापना का वो रहेगा 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक। इस मुहूर्त में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर कलश स्थापना कर सकते हो। बहुत ही सर्वोत्तम मुहूर्त है। अगर किसी भी कारणवश आपसे ये मुहूर्त निकल जाता है, या आप सारी तैयारियां नहीं कर पाते हो, या किसी भी कारण से इस मुहूर्त में आपकी घट स्थापना नहीं हो पाई, तो फिर जो दूसरा मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त, जो कि 12:01 से शुरू हो रहा है और 12:50 तक रहेगा। लगभग आप मान के चलिए कि 12 से 12:50 तक का दोपहर का मुहूर्त है। ये जो 50 मिनट है इसमें भी आप अपनी घट स्थापना कर सकते हो। कहते हैं अभिजीत मुहूर्त में की गई घट स्थापना बहुत अधिक फलदायी होती है। लेकिन एक चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, देवी माता की जो घट स्थापना होती है, जो कलश स्थापना होती है, वो कभी भी संध्या या रात्रि के समय में नहीं की जाती है। तो ये जो 2 मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं दोनों मुहूर्त में से किसी एक मुहूर्त में आपको कलश स्थापना कर लेनी है। सारी तैयारियां या तो आप एक दिन पहले ही कर सकते हो, या फिर अगर आप मॉर्निंग के मुहूर्त में तैयारियां करने में बिजी हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना भी कर सकते हो। देखो, कलश स्थापना या घट स्थापना किस प्रकार से करनी है, क्या उसकी सही विधि है, इसका वीडियो आपको आगे चैनल पर मिल जाएगा। आगे आपको नवरात्रि से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, जैसे अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो नवरात्रि का व्रत हम किस प्रकार से करें, माता को 9 दिन अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है, तो वो 9 दिन के 9 कौन से भोग होते हैं, हमें कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए पूरे नवरात्रि के दिनों में, है ना, जवारे हमें किस प्रकार से बोने हैं। अगर आप प्रॉपर नवरात्रि की पूजा जैसे घट स्थापना करना, ज्योत जलाना, ये सब कुछ नहीं कर पाते हो, तो सरल विधि से ही आप घर पे किस प्रकार से पूजा कर सकते हो, अखंड ज्योत के क्या नियम होते हैं,
और नवरात्रि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी पे मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ जो आपको आगे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वो सभी वीडियोस का लाभ भी आप लोग उठा सके। कन्या पूजन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि में, तो वो कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, सारी विधियां आपको आगे चैनल पर मिलने वाली हैं। माता के 9 दिन के 9 रूपों की कौन कौन सी कथाएं हैं वो भी, क्योंकि देखिए नवरात्रि के व्रत तो हम सभी करते हैं लेकिन माता के 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं और उन 9 स्वरूपों में माता के अलग अलग रूपों की क्या कथाएं हैं, उसके पीछे का जो रहस्य है वो जानना भी हमें सबसे अति आवश्यक है। तभी तो हम उस दिन उन मैया की जो साधना है, जो उन मैया की उपासना है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आपके लिए नवरात्रि के 9 दिनों की कथा भी मैं लेकर आऊंगी जो आपको आगे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, नवरात्रि से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको अपने चैनल कान्हामृत पर मिलने वाली है। देखिए नवरात्रि में ना काफी सारे लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं, कोई एक दिन का रखता है और बाकी अपने हिसाब से लोग व्रत करते हैं। तो व्रत आपको किस प्रकार से करना है, क्या विधि है, क्या आप खा सकते हो, सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। अगर आप लोग घट स्थापना करते हो तो देखो घट स्थापना के बहुत अधिक नियम होते हैं। अगर हम लोग घट स्थापना करते हैं तो हमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम लोग घर को खुला नहीं छोड़ सकते, खुला इन द सेंस कि खाली, मतलब कोई ना कोई घर में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योत भी हम लोग जलाते हैं जब हम घट स्थापना करते हैं। तो घर को हमें कभी भी ऐसा नहीं छोड़ना है कि आप लोग ताला लगाकर कहीं चले गए। अखंड ज्योत जल रही है, माता की स्थापना हुई है, माता को आपने घर बुलाया है, तो किसी ना किसी का घर पे रुकना अति आवश्यक होता है। आपको ना नवरात्र के दिनों में मतलब काफी सारे लोग ऐसा करते भी हैं और जो नहीं करते हैं वो भी प्लीज करना शुरू कीजिए। आपको अपने नाखून नहीं काटने होते हैं, बाल नहीं कटवाना होते हैं, दाढ़ी वगैरह नहीं पुरुषों को बनवानी होती है। नवरात्रि में इन चीजों का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। नवरात्रि के दिनों में आपको अपने घर पर आए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जैसे कोई भिक्षुक आया आपके घर पर, कोई भी साधु संत, कोई भी अगर भगवान की कृपा से आते हैं तो उन्हें किसी भी स्थिति में वापस नहीं भेजना है। जितना आपसे बनता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उतनी आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। कन्याओं का, घर की महिलाओं का किसी भी प्रकार से अनादर ना करें, उनका दिल न दुखाए, क्योंकि माता का स्वरूप हम कन्याओं में ही देखते हैं नवरात्रि के दिनों में। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देवी माता को हम अपने घर पर बुलाते हैं, इसलिए घर में किसी भी प्रकार का कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। माता कभी भी ऐसे माहौल में नहीं रहती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य का आपको पालन अवश्य और अवश्य ही करना है पूरे 9 दिनों में। आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, व्रत नहीं भी कर रहे हो तो भी घर में तामसिक वस्तु नहीं बननी चाहिए, जैसे कि प्याज और लहसुन का सेवन आपको 9 दिनों के लिए नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा, मांस, मदिरा, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें नवरात्रि में अवश्य ही रखनी चाहिए। चमड़े का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। अब इसमें भी देखो, आप लोग व्रत करो या मत करो, लेकिन नवरात्रि में चमड़े का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा ना, काफी सारे लोग चप्पलें भी नहीं पहनते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। वो इसीलिए क्योंकि वो चमड़े की बनी होती है। कपड़े के आप जुराबे पहन सकते हो या फिर कपड़े की आप चप्पलें पहन सकते हो, पर नवरात्रि में चमड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप लोग माता की उपासना कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो देखिए झूठ नहीं बोलना है, ना किसी की निंदा करनी है और ना ही किसी की निंदा हमें सुननी है। क्योंकि जब भी हम ऐसे कार्य करते हैं ना, तो हमें अपने व्रत का पूर्ण तरह से फल नहीं मिलता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने तो सारी तैयारी की थी, पूजा भी बहुत अच्छे से की थी, पर व्रत का फल तो मिला ही नहीं। मतलब होता है ना, कई बार ऐसा होता है, मन लगा के सारी चीजें करते हो पर एक छोटी सी गलती भी आपकी पूजा में विघ्न डाल सकती है। तो ये आप ऐसा कीजिए ना, नवरात्रि में आप ज्यादा बातें ही मत कीजिए, जितना जरूरी है उतना ही बोलिए, जितना हो सके मौन धारण करके रखिए और माता के नामों का जप करते रहिए, माता की उपासना करते रहिए, जिससे जो नहीं करने वाले कार्य होंगे ना, वो स्वतः ही आप लोगों से नहीं होंगे। क्योंकि 9 दिन की बात है, देखिए 1-2 दिन की बात नहीं है कि आप हर चीज का ध्यान रख सकते हो। तो जितना हो सके उतना ही बात कीजिए, ज्यादा इधर उधर की चर्चाओं में ना पड़िए, किसी से बाहर या घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, बड़े बुजुर्गों का दिल मत दुखाइए, सभी का सम्मान करके रहिए। मतलब इन 9 दिनों में आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपको अपने पूजा पाठ का संपूर्ण फल चाहिए
और अगर आपको देवी माता को जल्द ही प्रसन्न करना है तो महाअष्टमी और महानवमी के दिन जब हम हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उस दिन भी आप लोगों को बहुत सावधान रहना है। किसी भी प्रकार से घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। घर के जितने भी मेंबर्स है सभी को प्रसन्नता पूर्वक माता की पूजा, माता का हवन करना चाहिए। अगर आप डेली एक छोटा हवन भी कर सकते हो तो आप बिल्कुल कीजिएगा, पर अगर नहीं भी पॉसिबल होता है तो सुबह और शाम माता के सामने दीपक जरूर जलाइएगा, थोड़ा सा कपूर जला के आरती जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद भोग आपको माता को अवश्य ही अर्पित करना है। इतना कार्य तो आपको डेली करना ही चाहिए। बाकी डिटेल में मैं आगे बताऊंगी पूजा विधि कैसी क्या रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप नवरात्रि कब से है उसको लेकर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी स्पेसिफिक वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो, कोई भी आपके मन में मेरे लिए सजेशन है, कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।